Now today we are going to start with chapter number 17, role of the government in health. हम गवर्नमेंट का रोल पढ़ेंगे हेल्थ, ठीक है. हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट अपने मतलब हमें फंक्शंस देती है, क्या उसका रोल होता है. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है. फिर हम हेल्थ केयर इन इंडिया देखेंगे कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है. देन वी विल स्टडी अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज एंड देन वी विल स्टडी अबाउट हेल्थ केयर एंड क्वालिटी. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिच को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही है, हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही है, लेकिन पुअर को नहीं मिल रही है. देयर शुड बी एन इक्वालिटी, इक्वालिटी होनी चाहिए. देन वी विल स्टडी अबाउट केरला एक्सपीरियंस. हम केरला का एक्सपीरियंस देखेंगे और कोस्टा रिका का अप्रोच पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर व्हाट इज हेल्थ. देखो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए हेल्थ होती क्या. हेल्थ क्या है? एबिलिटी है कि किसी भी इंडिविजुअल की वो कैसा है, इलनेस से फ्री है, और क्या है हेल्थ. Now, health refers to an ability of individual to remain free of illness and injuries, but health is not only about disease. Apart from disease, one should think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water, pollution-free environment, they are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get enough food to eat or have to live in unhygienic conditions, they will be increasingly prone to illness. ऐसा नहीं है खाली डिजीज होना ही, एक डिजीज ही खाली हमें इलनेस करती है, इंजरी करती है. दूसरी साइड पे अगर हमें अच्छा पानी मिल रहा है पीने को, वो भी एक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, बहुत अच्छा क्लीन वाटर मिल रहा है जो जर्म्स फ्री है. और दूसरा हम बात करते हैं अगर पीपल को ज़्यादा खाना नहीं मिल रहा है, जितना उनकी बॉडी को नीड है, जितना रिक्वायरमेंट है उनकी बॉडी को, उतना फूड नहीं मिल रहा है, देन ही एंड शी विल नॉट बी एन हेल्थी पर्सन. ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो इलनेस थी, जो प्रोन है इलनेस का, वो क्या होगा, इंक्रीज. नाउ हेल्थ केयर इन इंडिया. लुक एट द टेबल गिवन बिलो एंड अंडरस्टैंड अबाउट सम इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया. ठीक है, नाउ आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया. India has largest number of medical colleges in the world and is among the largest producer of doctors. Approximately more than 30,000 new doctors qualify every year. जो इंडिया है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज आपको मिलेंगे. 30,000 इंडिविजुअल हर साल निकलते हैं यहाँ पे. ठीक है, इसको ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डॉक्टर्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसका, डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स यहीं से ही निकलते हैं. Healthcare facilities have grown substantially for over the year. In 1950, there was only 2,717 government hospitals, and in 1991, there are 11,174 hospitals. और अगर हम 2070 की बात करें तो उसका नंबर कितना हो गया, 23,518. तो आप देख लें 1950 से अगर हम बात करें 2070 से तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ. सबसे पहले कितने थे, 2,770, और अब कितने हो गए, 23,583. ठीक है, 2017 का एस्टिमेटेड डाटा. इंडिया गेट्स लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. देखो बहुत सारे मेडिकल टूरिस्ट, मतलब जो लोग बाहर से फॉरेनर्स वगैरह भी इंडिया आते हैं अपने इलाज करवाने, क्योंकि आपकी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी. इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट्स ऑफ मेडिसिन. देखो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और आपका लार्ज एक्सपोर्टर भी है. ऐसा नहीं है कि खाली प्रोड्यूस करता है, एक्सपोर्ट भी करता है मेडिसिन. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरिया. पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच द डॉक्टर. द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरिया. ठीक है, जो नंबर ऑफ डॉक्टर्स है इन रिस्पेक्ट टू, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, वो लेस है कहाँ, आपके रूरल एरिया. About 5 lakh people die from tuberculosis every year. The number is almost unchanged and independent. Almost 2 million cases of malaria is reported every year, and this number is not decreasing. ऐसा नहीं है, 5 lakh of people हर साल die करते हैं ड्यू टू tuberculosis. और आज जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो ये नंबर चेंज नहीं हुआ है. और ये भी बताया जाए कि 2 मिलियन केसेस आपको हर साल मिलते हैं मलेरिया. ठीक है, we are not able to provide clean drinking water to all. 20% of all communicable diseases are water. For example, diarrhea, worms और hepatitis. देखो अब भी हम क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे,
और ज़्यादातर जो आपकी डिसीज़ होती हैं वो आपकी वाटर की वजह से ही होती हैं। 21% जो है वो आपकी कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है, जैसे आपकी डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, ये सारी क्या है आपकी कम्युनिकेबल डिसीज। हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया नॉट गेट इनफ फूड टू ईट एंड आर अंडर नरिश। देखो बहुत से बच्चे ऐसे हैं इंडिया में जिनको एक टाइप का खाना भी नहीं मिलता और दे आर अंडर नरिश्ड, वो अंडर नरिश्ड। In order to prevent and treat illness and disease, we need appropriate healthcare facilities like public health centers, hospitals, laboratory for testing, ambulance service, blood banks that can provide the required care and service the patient need. अगर आपको ये प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है इलनेस को, आपको पब्लिक हेल्थ सेंटर्स खोलने, PSCs जिसे हम कहते हैं, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे जिससे हम क्या कर सके, लोगों को डिजीज फ्री कर सके, ठीक है। In order to run such facility, we need health workers, nurse, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat various diseases. भाई अगर आप ये फैसिलिटीज रन करोगे, भाई आपको हॉस्पिटल बनाना है या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं या फिर ब्लड बैंक बनाना है, ठीक है, तो आपको इसके लिए डॉक्टर्स की, नर्सेस की और एक अच्छे खासे स्टाफ की नीड पड़ती है, ठीक है। डॉक्टर की क्यों नीड पड़ती है, वो एडवाइस करता है, डायग्नोस करता है उसको पेशेंट। We also need medicines and medical equipment that are necessary for treating patient. These facilities are required to take care of us. हमें देखो भाई मशीन्स भी चाहिए जिसमें एक्सरे होते हैं, MRI होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, फिर रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ के लिए हमें ये फैसिलिटीज़ हमें जो हम पेशेंट्स को देंगे, इनके लिए हमारे पास डिफरेंट मशीन्स होंगे। India has large number of doctors, clinics and hospitals. We also have considerable experience and knowledge in running a public health system. This is a system of hospital and health centers run by government. It has the ability to look after the health of huge section of its population, scattering over hundreds of thousands of millions across the country. In addition, there has been a significant advancement in medical science, whereas many technologies and treatment procedures are available in the country. देखो अब हमें क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है टेक्निक्स में भी, ठीक है। तो हमें कैसे लोग चाहिए होते हैं, हमें वो लोग चाहिए होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, और एक कंसिडरेबल एक्सपीरियंस है और एडवांसमेंट। But the second column in the above table reflects how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide appropriate health facilities to people. It is an irony that one hand, one country has a money, knowledge and people with experience, but on the other hand, we cannot make the necessary healthcare available to all. Let us try to identify the reason for this. देखिए कह रहा है कि एक तरीके की आयरनी है कि एक हाथ है एक कंट्री, लेकिन हम कुछ लोगों को आज के किसी के पास, जिनके पास नॉलेज है, फैसिलिटीज़ है सारी, ठीक है, और एक्सपीरियंस है, और दूसरे जरिए पे क्या हो, हम लोगों को एक प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी नहीं कर। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज। देखो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करा है, दैट इज पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ सर्विस की बात करते हैं। पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय गवर्नमेंट। दे आर लिंक्ड टुगेदर so that they can cover both rural and urban area and can also provide treatment to all kinds of common illness to special medical services. पब्लिक हेल्थ सर्विस से हम बात करते हैं, ये चेन है जो आपकी गवर्नमेंट रन करती है, ठीक है, ये कनेक्ट करती है या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, चाहे विलेजेस से लेकर अर्बन एरियाज, ठीक है, रूरल टू अर्बन एरियाज। कि हम ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं गवर्नमेंट रन करती है और ये हर तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, चाहे वो एक कॉमन इलनेस से टू अ स्पेशल मेडिकल सर्विस। At the village level, there are health centers where is usually a nurse and a village health worker. They are trained in treating illness and they work under the supervision of doctor. At the primary health centers, ठीक है, आपने देखा होगा विलेज लेवल पे हाँ हेल्थ सेंटर्स होते हैं, बच्चों के इंजेक्शन टीके वगैरह लगते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो नर्स होती है उनको ट्रेन करा जाता है कि आप कैसे लोगों के इलनेस का ध्यान रखो, ठीक है, और उनको वो किसके अंडर वर्क करते हैं, अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSCs. Such a centers cover mainly villages. At district level, the district hospital that also supervises all the health centers. Large cities have many government hospitals and some of them are specialized. देखो बड़ी बड़ी सिटीज में तो आपको बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलेगा, कुछ स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स में।
Health services is called public for many reasons. In order to fulfill its commitment for providing health care to all citizens, the government has established these hospitals and health centers. In addition, the resources needed to run these services are obtained from the money that we, the public, pay to the government as tax. And such facilities are meant for everyone. और जो गवर्नमेंट है इन हॉस्पिटल्स का रेंक टेक करती है, ठीक है, और वो कहाँ से इन हॉस्पिटल्स के लिए मनी प्रोवाइड करती है, जो हम टैक्सेस पे करते हैं, जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, उससे ही इसका मेंटेनेंस वगैरह रखती है. और ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो साथी है. जैसे आपने देखा होगा एम्स, ठीक है, ऑल इंडियन मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स, ये भी एक तरीके, ये भी क्या है, गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल. One of the most important aspects of public healthcare system is that it is meant to provide quality health service after free or at every low. Even to the poor can also avail this service. देखो ये वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो या तो फ्री होती है या फिर बहुत लोअर कॉस्ट होती है, ठीक है, जिससे वो पुअर भी क्या कर सकता है, इन फैसिलिटीज का फायदा ले सकता है. Another important functions of public health is to take action to prevent the spread of disease. TB, malaria, cholera, jaundice, diarrhea, chikungunya. This is organized with the help of government along with active participation of people from all the sections of the society. ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है आपका जो पब्लिक हेल्थ है कि आपको प्रिवेंट करना है इसका स्प्रेड गुड डिजीज जैसे टीबी, मलेरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस, डायरिया, चिकनगुनिया, ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज करा जाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द एक्टिव पार्टिसिपेशन. हर एक सोसाइटी के बंदे को इसमें क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए और इनको जिसका स्प्रेड है उसको रोकना चाहिए. According to the Constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to, ठीक है, लोगों का वेलफेयर करना और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. The government must safeguard the right to life to every person. If a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, it means that this protection of life is not being protected. देखो अगर आपकी गवर्नमेंट हेल्थ केयर या पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स या सर्विसेज आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, आपकी जो राइट टू लाइफ है उसको सेफगार्ड नहीं करा जा रहा है, इसका मतलब क्या है, जो आपका फंडामेंटल राइट है इसको प्रोटेक्शन नहीं मिल, ठीक है. It is the duty of government to provide necessary healthcare services, including treatment in emergency. Hospitals and medical staff should also fulfill their duty for providing the necessary treatment. चाहे हॉस्पिटल हो और चाहे आपके मेडिकल स्टाफ हो, उनको अपनी ड्यूटी है वो प्रॉपरली करनी चाहिए फॉर प्रोवाइडिंग नेसेसरी ट्रीटमेंट टू द पीपल. नाउ व्हाट डज द गवर्नमेंट डू विद द मनी इफ इट कलेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस. गवर्नमेंट क्या करती है, ये क्या करती है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है, पुलिस, डिफेंस, पुलिस सब क्या आपको प्रोवाइड भी तो कर रही है भाई. आपकी सेफ्टी के लिए क्या है पुलिस, ट्रीटमेंट के लिए आपके लिए डॉक्टर्स हैं, ये सब आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है, आप इसको रीड कर लेंगे. नाउ प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. अब हम प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं. हमने देखा होगा मैक्स, ठीक है, प्राइवेट इट्स एन प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट आप बहुत सारे देखते हैं आपके घर के आसपास बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो. There is a wide range of private hospital facilities available. A large number of doctors run their private clinics. In rural areas, we find registered medical practitioners. Urban areas have large number of doctors, many of them providing specialized healthcare service. There are hospital, nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that conduct tests and offer special facilities जैसे कि X-ray, ultrasound. There are also shops from where we buy medicine. ठीक है, ये जो हॉस्पिटल्स होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के अपने लैब्स वगैरह होती है, ठीक है, ये प्राइवेट यहाँ पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं वर्क करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लोग यहाँ पे इनका अपना मेडिकल स्टोर होता है, अपना एक्सरे, अपना अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, ठीक है, ये अपने आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये फैसिलिटीज प्रोवाइड. And the name suggests private healthcare facilities are not owned or controlled by the government. Unlike public health services, in private facilities, patient have to pay lot of money for every service. आपने देखा होगा प्राइवेट फैसिलिटीज में क्या होता है, पेशेंट्स को हर एक सर्विस के लिए ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ता है, ठीक है, तो क्योंकि गवर्नमेंट तो रन करती नहीं है, ठीक है. Today there are large companies that run hospitals and some even are engaged in manufacturing and selling medicine. Medical shops are found in every corner of the country. आपने देखा
मेडिकल शॉप तो आपको हर एक कॉर्नर, कंट्री के हर एक कॉर्नर पे मिल जाए। नाउ हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी इन इंडिया वी फाइंड दैट वन हैंड प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग while ऑन अदर हैंड पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। आप देख रहे हैं एक तरफ क्या हो रहा है, जो आपकी प्राइवेट सर्विसेज है वो इंक्रीज हो रही है लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं। What is then available to people are mainly private service. These are concentrated in urban area. The cost of this service is very high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when the family members. देखो वो इतनी एक्सपेंसिव होती है कि जो प्राइवेट आप देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, फिर उनकी मेडिसिन वगैरह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा चीप होती है। उसके बाद भी लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है या तो लोगों को अपने पैसे बोरो करने पड़ते हैं, ठीक है। Some private facilities follow unethical practice to unknown at the time of inexpensive alternative, though available may not be. For example, some medical practitioners are found to be prescribed superfluous medicine, injections, and a simple medication may suffice. If in fact only 20% of the population can afford all the medicine that required during the health. देखो कुछ ही डॉक्टर्स होते हैं जो प्रॉपरली क्या कहते हैं ट्रीट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा बनाया जाता है, इतने महंगे महंगे इंजेक्शन देते हैं, जिसकी नीड नहीं होती वो भी हमें वो देते हैं, ठीक है। एंड आपने देखा होगा ये जो मेडिसिन होती है बहुत लोग होते हैं इनको अफोर्ड नहीं करते। According to this study, 40% of the people who are admitted to hospital for some injury has to borrow money or sell a part of possession to pay the expenses of medical treatment. और आपको ये पता अगर स्टडी से पता चला है कि 40% लोग ऐसे हैं जिनको या तो पैसे बोरो करने पड़ते हैं या अपने लैंड को सेल करना पड़ता है फॉर देयर इलनेस। For those who are poor, even illness in the family can cause extreme anxiety and distress, and this situation tends to happen again and again. Those who are poor, the most undernourished, these families do not have adequate food needed by them. They are unable to obtain facilities like drinking water, adequate housing, clean surrounding, and therefore are more likely to fall ill. The expenses on illness make their situation very more miserable. भाई बहुतों का क्या होता है पुअर के घर में तो ये सिचुएशन होती है एक एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करते हैं कि भाई पैसा होता नहीं है लगाने के लिए और वो परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करें, ठीक है। और जो उनके पास दे आर अनेबल टू ऑब्टेन ड्रिंकिंग प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, एडुकेट हाउसिंग, क्लीन सराउंड, और उसके बाद भी वो जब बीमार पड़ जाए तो वो जो उनके पास पैसा है वो उनका कहाँ लग जाता है बीमारी में। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not able taken to doctor to promote men. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men. Many tribal backward areas have only a few health centers and they do not run properly. Even private health services are not either. देखो कुछ ट्राइबल्स एरिया है जहाँ पे जो पब्लिक सेंटर्स है वो तो बहुत कम ही है, वो रन नहीं करते हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं वो भी रन नहीं करते। और ज़्यादातर वुमेन के इलनेस को कम माना जाता है, एज कंसर्न ज़्यादा नहीं लिया जाता है एज कम्पेयर टू मेन। नाउ what can be done to provide quality healthcare service to all class set? हमें क्या करना पड़ेगा अगर हमें क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है हमारे सिटीजन्स। It is true that health situation of the most people in the country is not good. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially poor और disadvantaged. देखो हमें पता है कि हेल्थ सिचुएशन मोस्ट ऑफ द पीपल को हमारी कंट्री में अच्छी नहीं, तो हमें मतलब गवर्नमेंट को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और सिटीजन को स्पेशली किसे करनी है, पुअर को और डिसएडवांटेज। However, health is as much dependent on the basic amenities and social conditions as it is on healthcare service. Hence, it is important to consider both these in order to improve the health situation of the people. अगर आपको अपने कंट्री के लोगों की हेल्थ सिचुएशन को सही करना है तो आपको ये स्टेप्स लेने पड़े। देखो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केयर, ठीक है, यहाँ पे आपको सस्ती दवाइयाँ मिलती। Now Kerala experience in 1996, Kerala government introduced some major changes in the state. 40% of the entire state budget was given to पंचायत, ठीक है। 1996 में क्या हुआ, केरला गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा कुछ मेजर चेंजेस
उसमें से जो 40% है, 40% जो था वो एंटायर स्टेट बजट किसको दिया गया, पंचायत को दिया गया। They were allowed to plan and provide for their requirement, and this made the possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. ठीक है, पंचायत को क्यों दिया गया कि आप पॉसिबल कर सके या बना सके कि आपको विलेज है उसको प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मिल रही है या नहीं मिल रही है, एमिनिटीज मिल रही है, वुमेन का डेवलपमेंट हो रहा है, फूड प्रोवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, या फिर आपके डेवलपमेंट या एजुकेशन मिल रहा है नीड्स। This is meant that water supply schemes are checked, the working of the schools and Anganwadis are ensured, and specific problem of the village was sorted and tackled. कि वाटर सप्लाई की जो स्कीम है वो प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है विलेज की वो सॉर्टेड हो रही है या नहीं हो रही है, या वो ऐसी ही पड़ी। कंडीशन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव डिस्पाइट ऑल दिस एफर्ट। Some problems such as shortage of medicine, insufficient hospital beds, not enough doctor remain, and these need to be addressed. आपको देखना है कि प्रॉपर बेड अवेलेबल है या नहीं है, डॉक्टर्स है या नहीं है, या उनको इन मेडिसिन मिल रही है या नहीं है प्रॉपर। Now Costa Rica approach. Costa Rica is considered to be one of the healthiest country in the Central America. कोस्टा रिका जो है आपकी सेंट्रल अमेरिका की सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री। रीजन क्या है? दिस इज इनैक्टेड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल ईयर अगो। कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने डिसाइड करा कि हम कोई आर्मी नहीं रखेंगे। If this had Costa Rica government to spend money that the army would have used on health, education and other basic। गवर्नमेंट जो पैसा आर्मी पे यूज करेगी वो क्या करेगी, कोस्टा रिका के एजुकेशन पे, हेल्थ पे और कुछ अदर डेवलपमेंट पे। The Costa Rica government believes that country has to be healthy for its development and pay lot of attention on the health of its citizens। तो इसलिए गवर्नमेंट जो थी कोस्टा रिका उसको ये चीज बिलीव भी हुई कि कंट्री को पहले हेल्थी होना चाहिए अगर उसका डेवलपमेंट करना, ठीक है। The Costa Rica government provides basic service and amenities to all the Costa Rica. For instance, it provides public health facilities such as safe drinking water, sanitation, nutrition, and housing. Health education is also considered very important, and knowledge about health is essential part of education at all. और जो क्या हो कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो हेल्थ है वो क्या है, एसेंशियल पार्ट है आपके एजुकेशन का, आपके सारे लेवल, कितने भी लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हेल्थ, ठीक है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। इवैल्यूएशन टाइम, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ? मैंने आपको बताया था हेल्थ क्या होता है, ठीक है, वो लिखना है। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो क्या कहते हैं, कम्युनिकेट होके ड्यू टू सम, जैसे आपकी डायरिया हो गई, ठीक है, टाइफाइड हो गई। What are the two categories of various healthcare services, public or private healthcare? What is the full form of PSC? Public Health Centers. Now short answer type question, what is meant by medical tourism? आपको बताना है कि medical tourism क्या हो। Why the health service is called public? Health service को क्यों कहा जाता है public? क्योंकि वो किसके होने चाहिए, हर एक इंसान के, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर। Suggest to measure that can be taken to improve the condition of healthcare services in India। वो measures बताइए, ठीक है, क्या हो सकते हैं। What are the steps taken by government of Kerala to improve the healthcare facilities in the state? क्या क्या उन्होंने करा वो बता दें। No long answer type question, write a note on healthcare and equality। मैंने भी आपको हेल्थ और इक्वालिटी पढ़ाया था, उस पर ही आपको शॉर्ट नोट लिख। For those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress। एक्सप्लेन बेस्ट है, क्योंकि भाई इनके पास खाने को भी इतना पैसा नहीं होता, ठीक है, वो खाना ही बहुत मुश्किल से खाते हैं। उसके बाद से उनकी फैमिली में बीमार हो जाए तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, और वो बहुत टाइम तक चलती है। टेक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट परसेंट ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज इन इंडिया आर वाटरबोर्न? 21। इन ऑर्डर टू रन हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रॉपरली वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें हेल्थ वर्कर्स की नीड होगी। Nurses and qualified doctors are health professional, all of this. What percent of Indian population can afford all the medicine that they require during an illness? कितने? खाली ऐसे 10%, ठीक है, कितने हैं, सॉरी कितने लोग हैं ऐसे, 20% हैं जो सारे क्या कर सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह को अफोर्ड।
नाउ एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड, चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.